तो हम लोग 7.2 एक्सरसाइज कर रहे थे एनसीईआरटी का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB है। ठीक है, तो सबसे पहले a और b का हमको निर्देशांक दिया है। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं। जैसे ये रेखाखंड खींचे, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b। ठीक है, और कोई बिंदु P जो है इसके बीच में है। बीच में कौन सा बिंदु है? P है। तो हमको देखिए सबसे पहले a का निर्देशांक क्या दिया है? 2, -4 और b का निर्देशांक दिया हुआ है, हम मान लेते हैं b का निर्देशांक कितना है? नहीं, पहला का निर्देशांक क्या है? 2, -2 और दूसरा का निर्देशांक क्या है? 2, -4। ठीक है, और p का निर्देशांक हमको मालूम नहीं है, इसको मान लिए x, y। इसको जानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं? x1, y1, इसको x2, y2। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, माना कि किसका निर्देशांक हमको नहीं मालूम है? P का। तो माना कि बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या मान लिए? x, y मान लिए। ठीक है, अब हम लोग को दिया है, क्या दिया है हमको? दिया है a पॉइंट, दिया है a बराबर क्या दिया है? 2, -2 और b बराबर क्या दिया है? 2, -4। a हमको -2 और b = 2, -4 दिया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमको दिया हुआ है। तो अब देखिए हमको और क्या दिया हुआ है? AP बराबर हमको दिया है 3/7 AB। ठीक है, तो AP = 3/7 AB है। अगर नीचे AB को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई इधर ले आए नीचे, तो AP बाय क्या हो जाएगा? AB = क्या हो जाएगा? 3/7। तो मान लिए हम लोग कि AP का जो वैल्यू वो 3 हो गया और AB का जो वैल्यू है वो 7 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए AP = 3/7 AB दिया था हमको, AB को क्या कर दिए? नीचे ले आए, तो AP/AB हो गया = 3/7। तो मान लिए कि AP बराबर 3 हो गया और AB बराबर कितना हो गया? 7। तो हम लोग AP हमको मालूम चल गया, AP मेरा कितना मालूम चल गया? 3। ये M का मान कितना मालूम चल गया? 3। और हमको PB निकालना। PB अगर देखिए ये पूरा AB कितना है? 7 है, तो पूरा AB में से ये छोटा वाला पार्ट को घटा दें, क्या ये निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो PB बराबर अगर हमको लिखना चाहे तो PB बराबर क्या हो जाएगा? AB - AP बराबर 7 - 3 = कितना हो गया? 4। तो PB कितना हो गया मेरा? N बराबर 4। तो हमको कोई दिक्कत? तो हमको यहाँ पे हम लोग को किसका क्या हो गया? अनुपात मालूम चल गया। M/N कितना होगा? 3/4 मालूम चल गया। अब हम लोग क्या करें? विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इसका निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से विभाजन से क्या होता है? C के निर्देशांक ना, C नहीं है, सॉरी, P = x का फॉर्मूला लिखने पहले mx2 + nx1 / m + n। ठीक है, अब इधर लिखते हैं y का फॉर्मूला, y = my2 + ny1 / m + n। तो mx2, m का वैल्यू देखिए 3 हो गया, x2 कितना है? 2, 3 × 2 हो गया, प्लस n देखिए मेरा 4 हो गया, और x1 कितना है मेरा? -2 / m + n 3 + 4। 3 × 2 कितना हो गया? 6 ± 4 2 जा कितना हो गया? 8/7। तो घटा -8 में से 6 गया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 8 में से 6 क्या हो? -2/7।
ये मेरा x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे सही, y इक्वल m बाई टू, m का वैल्यू देखिए फिर से 3 है इंटू y2 देखिए मेरा कितना है, यहाँ देखिए y2 होगा, y2 कितना है -4 होगा, प्लस n/1, n कितना है 4 इंटू y1 देखिए मेरा कितना है -2, कितना है -2 बाय फिर से हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा -12 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 बाई 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 -20/7। तो हमको P का निर्देशांक क्या क्या मालूम चल गया, P का एक आया -2/7, एक आया -20/7, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए यही ना ये बोला P रेखाखंड AB परिस्थित है यदि और विक्रम से इतना तो बिंदु P के निर्देशांक क्या, P का निर्देशांक -2/7 -20/7, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम इसका अनुपात निकाले और उसके बाद विभाजन सूत्र पे इसको बैठा दीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज जानते हैं। समचतुर्भुज एक वर्ग के जैसा ही रहता है, वर्ग पूरा सीधा रहता है, समचतुर्भुज थोड़ा झुका हुआ ऐसे करके रहता है। ये फिगर किसका हो गया समचतुर्भुज का, इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसका ये विकर्ण हुआ, एक AC विकर्ण हुआ, एक इसका एक BD विकर्ण हुआ, ये 2 विकर्ण हुआ इसका। ठीक है, अब चारों जो हमको दिया हुआ है इसको हम लोग दर्शाते हैं। पहला क्या दिया है हमको निर्देशांक 3, 0, यहाँ 4, 5, यहाँ -1, 4 और -2, -1। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं माना कि ABCD एक, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, हम लोग मान ली ABCD क्या एक समचतुर्भुज है, इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालते, समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण इसमें क्या किया, जैसे इसका फॉर्मूला है D1 इंटू D2, कितना विकर्ण हुआ 2 गो, जिसको डायगोनल बोलते हैं, इसको शॉर्ट में D1 से दर्शा रहे हैं, इसको D2 से दर्शा रहे हैं। तो इसमें विकर्ण देखिए कौन कौन हुआ, एक विकर्ण AC हो गया, एक विकर्ण BD हो गया। तो AC गुना BD ये दोनों का दूरी सूत्र से अगर दूरी निकाल लेंगे तो मेरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र से तो A को मान लेंगे, A पॉइंट को हम लोग मान लेंगे 3, 0 को x1 y1 और दूसरा कॉमा जो है C उसको मान लेंगे, C क्या है मेरा -1, 4, इसको मान लेंगे हम लोग x2 y2। अब दूरी सूत्र आपको पढ़ाए थे आप लोग को पिछले का एक्सरसाइज 7.1 में, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है मेरा -1 है, x2 -1 है, और x1 कितना है मेरा, x1 देखिए कितना है 3 है, तो -1 और -3 का स्क्वायर, -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 देखिए मेरा कितना है 4 है, और y1 कितना है 0, 4 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 -1 दोनों ऐड होगा, कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर,
तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा, √32। अब √32 को आप देखिए तोड़ने के लिए बताया था भाज्य गुणनखंड करके। 2 से करेंगे सबसे पहले 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, तो फिर 2 से करेंगे कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 2 आया। इसको कितना 2 लिखेंगे, 5 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 2, 2 2 का पेयर लगाएंगे क्या होगा, 2 गुना, फिर ये 2 का एक बाहर होगा 2, एक रूट में अकेला बच गया तो क्या हो जाएगा 4√2। ये मेरा किसका विकर्ण निकल गया, AC का। ऐसा ही हम बिंदु सूत्र दूरी सूत्र से क्या कर लेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे BD का। तो ऐसा ही हम BD का भी हम लोग निकालते हैं। तो BD बराबर, फिर से दूरी सूत्र बैठा देते हैं। तो B पॉइंट जो है, B पॉइंट में कितना दिया हुआ है, 4 5, जिसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं। और उसके बाद मेरा C पॉइंट जो है, D पॉइंट जो है, D पॉइंट मेरा कितना दिया हुआ है, -2 -1, जिसको हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। अब हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं। x2 कितना है मेरा -2, x1 कितना है 4, -2 -4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -1 और y1 कितना है 5, तो -1 -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस ऐड होगा, -6 का होल स्क्वायर, प्लस इधर भी -6 का होल स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इधर भी 6 का स्क्वायर 36 बराबर √72। और 72 को भी अभाज्य गुणनखंड से तोड़ते हैं तो 72 को यहाँ तोड़िए, क्या होगा 72, 2 से होगा 36 टाइम्स, फिर 2 से होगा 18 टाइम्स, फिर 2 से 9 आएगा, अब फिर किससे होगा 3 से होगा, 3 3 9, फिर 3 से होगा। तो 3 गो 2 आया है, 2 गो 3 आया है, इसको क्या लिखेंगे 3 2, 1 2 3 और 2 गो 3 लिखेंगे। पेयर लगाए, 2 का 1 बाहर हो गया, 2 का 1 क्या हो गया 3 बाहर, रूट में कौन बचा 2, तो 2 3 जा कितना हुआ 6, 6√2, दोनों विकर्ण निकल गया। अब सीधा हम फॉर्मूला बैठा देंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू विकर्ण। विकर्ण कौन कौन था, एक AC था और एक क्या था PD था। AC का मान कितना आया देखिए 4√2 इंटू, और हमको BD का मान कितना आया देखिए 6√2। अब 2 से 4 कर दिया 2 टाइम्स। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए सबको, 2 6 या 12 हो गया, और 2 को √2 मिलके एक 2 होगा, 2√2 जो होता है मल्टीप्लाई हो क्या बनता है 1 2 बनता है, तो 12 इंटू 2 कितना होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि स्क्वायर हम लोग इसको दर्शाते हैं क्षेत्रफल को। यही आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। तो ये आपका सबसे पहले दूरी सूत्र, इसका विकर्ण निकाल लीजिएगा। इसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखिए 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।